जो चीज़ आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही है, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ आलस और सुस्ती हो। कई बार उसके पीछे आपके दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ध्यान से सुनिए, जब भी आप कोई नया काम, बड़ा बदलाव या रिस्क लेने की सोचते हैं, आपका दिमाग कभी कभी उसे थ्रेट समझ लेता है। इसी वजह से ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन या थकान जैसी फीलिंग्स आ सकती है। मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको फेमिलियर चीज़ों में महफूज रखना होता है। रात को लगता है कल से सब बदल दूंगा, लेकिन सुबह उठते ही हिम्मत कम पड़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। हो सकता है आप पुरानी आदतों और नए गोल्स के बीच चल रही एक अंदरूनी कश्मकश का सामना कर रहे हो। लेकिन एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका आज मैं आपको बताता हूँ। माइक्रो विंस। कल से सिर्फ एक छोटा सा टास्क चुनिए, ऐसा जो 5 मिनट में हो जाए। जब आप छोटी छोटी कामयाबी हासिल करते हैं तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता है और अगला कदम उठाना आसान लगने लगता है। इमेजिन करो, आप एक दरवाजे के सामने खड़े हैं। उसके पीछे वो जिंदगी है जिसका आपने हमेशा ख्वाब देखा था। लेकिन जैसे ही आप हाथ बढ़ाते हो, एक अजीब सी इनविजिबल फोर्स आपको रोक देती है। जिंदगी के दरवाजे के सामने खड़े रहना बंद कीजिए, पहला कदम उठाइए और देखिए कैसे दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगता है। एक शख्स रात को वो अपने नोटबुक में नए बिजनेस आइडियाज लिखता है। उसके अंदर एक जज्बा होता है, ख्वाब होते हैं, लेकिन सुबह जब वो उठता है उसका दिमाग एक अजीब सी आवाज़ देता है, अभी वक्त सही नहीं है, रिस्क मत लो। और फिर वो दिन फिर से रूटीन में गुजर जाता है। नेक्स्ट टाइम वो डिसाइड करता है कि वो अपने दिमाग के इस ट्रैप को तोड़कर छोटी कामयाबी हासिल करेगा। उसने एक माइक्रो विन चूज की, सिर्फ 5 मिनट का टास्क। उसने अपने परफ्यूम बिजनेस के लिए एक छोटी सोशल मीडिया पोस्ट बनाई, बस एक पोस्ट। वो एक छोटी सी पोस्ट उसके लिए पहला कदम था। उसने देखा कि छोटी जीत से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अगले दिन उसने एक और माइक्रो विन किया, एक कस्टमर को पर्सनल मैसेज भेजा, फिर इसने दूसरे कस्टमर को पर्सनल मैसेज भेजा। धीरे धीरे ये छोटी छोटी कोशिशें कामयाबी का सिलसिला बन गई। एक महीने बाद उस शख्स के पास एक छोटी लॉयल कस्टमर बेस थी। उसने समझ लिया कि दरवाजा तोड़ने के लिए एक बड़ा धक्का नहीं, बल्कि छोटी छोटी कोशिशों की जरूरत होती है। और जब वो दरवाजा खुल गया, उसके सामने वो जिंदगी थी जिसका वो ख्वाब देखता था। इमेजिन करो, कल सुबह उठते ही तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बदल सकती है। ना लॉटरी की जरूरत, न किसी मिरेकल की। सिर्फ एक चीज तोड़नी होगी, एक इनविजिबल जेल जिसमें शायद तुम भी कैद हो। और सबसे डेंजरस बात, जिस कैद में तुम हो उसका दरवाजा कभी लॉक ही नहीं था। फिर भी 99% लोग पूरी जिंदगी उस अंदर गुजार देते हैं। आज मैं तुम्हें वो जेल दिखाने वाला हूँ, और उसकी चाबी भी। अब एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। अगर एक हाथी को बचपन में एक पतली सी रस्सी से बांध दिया जाए तो वो उस वक्त उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब भी वो उसी पतली रस्सी से बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया होता है, मैं नहीं निकल सकता। अब एक सवाल, क्या तुम्हारी लाइफ भी किसी इनविजिबल रस्सी से बंधी हुई है? मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इंग्लिश में वीक हूँ। एक वक्त के बाद ये फैक्ट्स नहीं रहते, ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। और आइडेंटिटी सबसे डेंजरस प्रिजन होती है। लेकिन असली शौक अभी बाकी है। साइकोलॉजी के मुताबिक हमारा दिमाग अक्सर हमें फेमिलियर चीज़ों की तरफ खींचता है और अनसर्टेनिटी से बचाता है। हमारा दिमाग जानबूझकर हमें सक्सेसफुल नहीं होने देता। अब समझते हैं ब्रेन का सर्वाइवल। हमारा ब्रेन सक्सेस के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ, हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन हुआ है। उसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, सेफ्टी। इसलिए जब तुम यूट्यूब चैनल शुरू करने लगते हो, ब्रेन कहता है लोग हंसेंगे। जिम जाने लगो, कल से चले जाना। बिजनेस स्टार्ट करो, पैसा डूब गया तो। हर नई अपॉर्चुनिटी को ब्रेन डेंजर समझता है। इसलिए तुम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रॉब्लम यही है, आज की दुनिया में ये प्रोटेक्शन ही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन गई है। और इसी वजह से 99% लोग अपनी पूरी लाइफ में बिजी रहते हैं, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ते। एक और ट्रैप होता है, डोपामाइन ट्रैप। ये ट्रैप ऐसा ट्रैप है जो पहले ट्रैप से भी ज़्यादा डेंजरस है। फ़ोन, हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर शॉट तुम्हारे ब्रेन को ये सिग्नल देता है रिवॉर्ड मिल गया। लेकिन असल में तुम्हारी मोटिवेशन चोरी हो रही होती है। इसलिए जब पढ़ने बैठते हो माइंड बोरिंग फील करता है, जब काम करने बैठते हो दिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ
इंस्टाग्राम जैसी एक्साइटिंग नहीं होती। अब ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड का एडिक्ट बन चुका है। एक आदमी सोचता था कल से जिम जाऊंगा, कल से बिजनेस करूंगा, कल से नमाज पढ़ूंगा और कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। एक दिन उसने कैलेंडर देखा, 5 साल गुजर चुके थे, उसकी लाइफ नहीं बदली थी, सिर्फ कैलेंडर बदला था। और शायद ये स्टोरी सिर्फ उसकी नहीं, आज के दौर में हम सबकी स्टोरी भी हो सकती है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है, मेंटल ट्रैप की चाबी मोटिवेशन नहीं है, चाबी है माइक्रो एक्शन। सिर्फ 5 मिनट्स, एक पेज, एक लाइन, एक फोन कॉल, एक ईमेल, बस तुम एक्शन लेते हो, ब्रेन को सिग्नल मिलता है डेंजर नहीं है, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, एक्शन कॉन्फिडेंस के बाद नहीं। सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ और सिर्फ 1% इम्प्रूव करो, 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं होगे। और अगर रोज सिर्फ एक्सक्यूजेस करो, मतलब बहाने करो, तो अगला साल भी आज जैसा ही होगा। चॉइस हमेशा तुम्हारे हाथ में है कि तुमको ज़िंदगी किस मोड़ पे लेके जानी है। तुमको बहाने करने हैं या एफर्ट करनी है, कोशिश करनी है और स्टार्ट लेना है। आज जब ये वीडियो ख़त्म होगी, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे, या तो फ़ोन बंद करके वापस वही पुरानी लाइफ जीना, या सिर्फ एक छोटा सा एक्शन लेना। क्योंकि ज़िंदगी बदलने के लिए मोटिवेशन नहीं, पहला कदम चाहिए। और याद रखना, मेंटल ट्रैप का ताला बाहर से नहीं, अंदर से खुलता है। देखो, कभी ना कभी तो शुरुआत करनी है हमें। हम उस वक्त का इंतज़ार क्यों करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ जाए या बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाए, हमें ज़रूरत पेश आए कि हम ये चीज़ें शुरुआत कर दें। हम एडवांस में, मतलब हम आज से ही शुरुआत क्यों नहीं करते, जबकि हमारा माइंड रिलैक्स है। जब हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात में फंस जाएंगे, फिर तो हमारा माइंड ही नहीं चलेगा, हम क्या काम करेंगे। अगर हम काम को शुरू करते भी हैं तो वो रिज़ल्ट आएगा, कभी भी नहीं आएगा जो फ्रेश माइंड के साथ आता है। तो वक्त ज़ाया नहीं करो, शुरुआत करो, छोटी सी शुरुआत करो। कोई भी आइडिया दिमाग के अंदर हो जो तुमको लगता हो कि हाँ, इसमें मेरी दिलचस्पी है, ये आसान भी है और ये मैं कर सकता हूँ, आप इसको इम्प्लीमेंट करो, आप एक्शन लो। आप यकीन करो, आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार भी अगर आप फेल हो गए ना, 11वीं बार आपको कामयाबी लाजमी मिलनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदा ज़िंदगी भर नाकाम ही होता रहे, ऐसा कभी भी नहीं। देखो, जिसने बल्ब बनाया था ना, वो 10,000 बार उसका एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था, इसके बाद जाके जो है वो कामयाब हुआ। अगर वो छोड़ देता 9,999 बार, जब वो छोड़ देता, तो आज बल्ब की इजाद नहीं होती ना। लेकिन उससे हिम्मत नहीं आ रही, इसने बोला कभी तो मैं कामयाब होऊंगा। वही सोच, वही लगन उसके साथ वो लगा रहा। तो हम भी ये चीज़ कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ कभी कामयाब होती ही नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता। कभी ना कभी कामयाबी लाजमी मिलती है। अगर शुरुआत हम आज करेंगे तो जल्दी कामयाब होंगे, कल करेंगे थोड़ा बाद में कामयाब होंगे, 1 साल बाद करेंगे और बाद में कामयाब होंगे। आगे मुश्किल वक्त है, अपने आप को संभाल लो। अगर दिल में कोई झिझक या शर्म है तो इसे ख़त्म करके आज से ही कोई नई शुरुआत करें। फिर देखें, एक दिन दुआ देंगे कि किसी की समझाई हुई बात समझ में आई थी और आज किसी मुकाम पर उस समझ की वजह से पहुंचने में कामयाब हुए हैं। अब आपकी बारी है, कमेंट्स में लिखिए वो एक छोटी माइक्रो विन जो आप कल से स्टार्ट कर सकते हो। शायद वही पहला कदम आपकी ज़िंदगी बदल दे। अब कमेंट्स में सच सच बताइए, वो एक आदत या डर क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। और अगर आप सेल्फ ग्रोथ और माइंडसेट से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी फॉलो कर लें, हो सकता है अगला आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल दे। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या पता नेक्स्ट टाइम आप तक मेरी कोई वीडियो ना पहुंच सके और हमारा सफ़र यहीं ख़त्म हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिए, शुक्रिया।